आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं। ये पंचवर्षीय योजनाओं से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था और पहला पंचवर्षीय योजना सफल भी रहा था। 2.1% रखा गया था लक्ष्य, जबकि इसने प्राप्त किया था वृद्धि दर 3.6% प्राप्त किया था। इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। राष्ट्र आय में 18% वृद्धि हुआ था और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा, ब्यास, दामोदर घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए थे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर और 2.1% से बढ़कर सफलता हासिल किया 3.6%। और कृषि प्राथमिकता थी प्रथम, जबकि राष्ट्र आय में वृद्धि 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुआ था। भाखड़ा, ब्यास, दामोदर घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 तक और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और ये असफल हो गया था। भारी खनिजों पर प्राथमिकता दिया गया था। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना हुआ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित, इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित था, इसमें यातायात संचार पर बल दिया गया। इसमें ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर 1956 में, भिलाई 1955 में और राउरकेला 1959 में स्थापना हुआ था। ये उद्योग संयंत्र दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से और राउरकेला 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना चला 1961 से 66 तक। यह सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्त अवस्था का इसमें लक्ष्य रखा गया। चीन युद्ध इस समय चल रहा था और पाक युद्ध, और इस समय सूखा की स्थिति हो गया था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे कम वृद्धि दर हासिल किया था और सबसे खराब था। सबसे ज़्यादा असफल होने वाला तीसरी पंचवर्षीय योजना था और इसमें बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था रूस के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दिया गया था। आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्त अवस्था प्राप्त करना तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट उसके बाद आ गया था योजना अवकाश 1966 से 67, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69। 3 योजना अवकाश इसमें चला था। 1 वर्ष योजना चला था। 1966 से 69 तक योजना अवकाश आया था। इस योजना अवकाश के समय में ही संसाधनों की कमी हो गई थी, मूल्य स्तर में बहुत वृद्धि हो गया था, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, चीन युद्ध चल रहा था, पाक युद्ध चल रहा था, सूखा की स्थिति हो गया था। इस समय हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति 1967-68 में कब शुरू किया गया था? योजना अवकाश के समय शुरू किया गया था। उसके बाद आया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये आया था 1969 से 1974 के बीच। ये भी असफल रहा था। केंद्र उपागम की शुरुआत इसमें विकास केंद्र उपागम के आधार पर था। ये गाडगिल फार्मूले के आधार पर आधारित था। चौथा पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला पर, ये 5.7% लक्ष्य था लेकिन 3.3% वृद्धि किया था और इसमें विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य था। समाजवादी समाज की स्थापना के परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसमें चलाए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए थे बहुत, और मौसम की प्रतिकूलता था, अच्छी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए इस समय भी बहुत विकट स्थिति थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 गाडगिल फार्मूला पर और यह आधारित था विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित था। फिर आया उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ये सफल रहा। 4.4% लक्ष्य था लेकिन इसने वृद्धि प्राप्त किया 4.8%। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने का लक्ष्य था। साथ ही गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान देना। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी ने चलाया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो गरीबी उन्मूलन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। फिर उसके बाद आया छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। ये भी सफल रहा। 5.2 से 5.5% प्राप्त किया लक्ष्य। ये 1980 से 85 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा। इसमें भी निर्धनता उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। पाँचवीं में गरीबी उन्मूलन था, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना, लेकिन छठी में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार वृद्धि करने का लक्ष्य था और इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया
दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में भी नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 में। छठी पंचवर्षीय योजना में ही समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चला। फिर उसके बाद आया सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 यह पी मुखर्जी मॉडल पर, प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 यह भी सफल रहा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, सामाजिक न्याय और तकनीकी प्राप्त करना। यह योजना काम, भोजन, उत्पादकता का नारा इसमें दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम, उत्पादकता का नारा दिया गया था। समग्र उत्पादकता को बढ़ाना यानी कि हर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में था। जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था 1989 में। 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद आया आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चला। 92 से 97 यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा था। आठवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित था, यह भी सफल रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन पर बल दिया गया था, मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। इसमें आधिकारिक संरचना का विकास हुआ था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। 1992 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसी समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था 1993 में, जबकि जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था 85 से 90 वाला में। जबकि एलपीजी मॉडल जो है भारत में उदारीकरण अपनाया गया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये अपनाया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जब उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1992 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय मानव संसाधन पर बल और एलपीजी व्यवस्था इसी में शुरू किया गया था। फिर है नौवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 2002, यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण के साथ विकास करना। तो न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय किसमें था? नौवीं पंचवर्षीय योजना में। और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दा पर बल दिया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित नौवीं पंचवर्षीय योजना। फिर है 10वीं 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, एक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में रहा? कृषि का। तो कृषि से सबसे अधिक वृद्धि किया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और नौवीं पंचवर्षीय योजना तो अभी बता ही दिया, सामाजिक न्याय करना था इसमें। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला। इसमें गरीबी, बेरोजगारी पर समाप्त करने पर बल दिया गया और प्रति व्यक्ति आय में 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीति 5% से बढ़कर 5.2% था। 5 से 5.2% रखना था और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति 10% करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि 11वीं आया 2007 से 2012, यह रंगराजन समिति पर आधारित था। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना, लगभग 8%। यह तीव्र व समावेशी विकास पर बल दिया गया। इसमें अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक विकास दर हासिल किया था, लगभग 8% के आसपास। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी व तीव्र विकास के लिए जाना जाता है। इसमें ही अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान वाला जो है ना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। फिर आया 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं 2012 से 2017 यह इसमें अधिक समावेशी, धारण्य विकास, सतत विकास पर बल दिया गया था। इसमें सड़क, बिजली, जीडीपी वृद्धि पर लक्ष्य रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय 2012 से 2017 साथ रख लीजिए। 1966 से 1969 पहला अवकाश। फिर आया रोलिंग प्लान 1978 से 1980, जनता दल सरकार जब बना था 78 से 80 तक रोलिंग प्लान। फिर आया 90 से 92 गैप आया था। आर्थिक नीति जब भी एलपीजी घोषित किया गया था 90 से 92 उस समय गैप था। इन तीनों को गैप को याद रख लीजिए। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुआ था। बस उसमें 5 साल जोड़ते चल जाना है, निकल जाएगा। ये गैप को ध्यान रखना है सिर्फ। 1966 से 69 वाला, 78 से 80 वाला रोलिंग प्लान और 90 से 92 वाला गैप आर्थिक नीति वाला। और आर्थिक ये पंचवर्षीय योजना भारत कहाँ से अपनाया? रूस से अपनाया था। और ये पंचवर्षीय योजना आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। धन्यवाद दोस्तों।